Welcome to Lasali Institution, St. Joseph English High School. Today we learn from unit number 12, biology class 10th, and the topic will be human eye. Human eye is used to see near and distant objects, and we have got two eyes on our face. ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है कि इसकी मदद से हम पूरी दुनिया को देखते हैं. So let's start our journey and know what are the parts and how it works. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. आई नज़र कैसे आती है, ठीक है. अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो सबसे पहले कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है. ये एक झिल्ली होती है जो आंख के ऊपर चढ़ी होती है. उसके बाद आइरस है. आइरस वो हिस्सा है जो आपकी जो वाइट आंख है उसके दरमियान जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, दैट इज़ कॉल्ड कलर्ड पार्ट दैट कंट्रोल्स लाइट एंट्री, और ये अपने अंदर से रोशनी को गुजरने को कंट्रोल करता है. फिर प्यूपल, आपने देखा होगा कि उसी कलर्ड पार्ट के अंदर दरमियान में दो नुक्ते नज़र आते हैं आपको. दैट इज़ एन ओपनिंग दैट रेगुलेट्स लाइट एंट्री, जहाँ से लाइट जो है वो अंदर दाखिल होती है. और इसी के दरमियान लेंस पास जो होता है, दैट लेंस इज़ कन्वेक्स लेंस, वो फोकस करता है लाइट को रेटिना पर ताकि आपको सही इमेज जो है वो नज़र आ सके. अब रेटिना क्या है? रेटिना कंटेन्स फोटोरिसेप्टर्स, रोड एंड कोन्स. कि रेटिना जो है एक ऐसी स्क्रीन है जिस पर इमेज बनता है और हमें एहसास होता है कि हमारे सामने कौन खड़ा है. और जैसे ही रेटिना पे वो अक्स बनता है, देन ऑप्टिक नर्व्स दे ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन. तो वो अपनी जो जितनी भी हसास बातें होती हैं वो ब्रेन को देती हैं, और जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि आपके सामने कौन खड़ा है. नाउ विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द आई. सबसे पहले है सेक्लरा. सेक्लरा जो है, जितना भी वाइटिश पार्ट आपको आंख के अंदर नज़र आता है, द वाइट आउटर लेयर, दैट इज़ कॉल्ड सेक्लरा. और फिर उसके बाद है कोराइड. कोराइड इसकी दूसरी तह है जिसके अंदर तमाम की तमाम कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज ऑफ ब्लड, दे आर फाउंड इन दैट. और वो आंख को खून, ऑक्सीजन और खुराक जो है वो मुहैया करती है. Then we have got vitreous humor. It's a clear gel-like substance, and that gives a shape to the eye. Aqueous humor, that is also found in front of the lens, and it's a very clear fluid, और ये देखने में मददगार साबित होता है. Now we'll talk about the function of eye कि किस तरीके से काम करती है. दो काम नहीं बल्कि चार काम है इसके. रिफ्रैक्शन सबसे पहले बेंडिंग ऑफ लाइट करती है, देन अकोमोडेशन के चेंज करती है लेंस के शेप को, कन्वर्जेंस करती है कि आइज़ दोनों एक तरीके से काम करती हैं, और बाइनोकुलर विजन की चीज़ को डेप्थ तक देखती है. अगर इसकी फंक्शन में आपको समझाने बैठूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सामने एक मक्खी का अक्स है जो जब लेंस में से गुजरा, ठीक है, तो वो कन्वर्ज हो गया रेटिना पे. अब रेटिना पे वही अक्स जो है वो उल्टा नज़र आता है, लेकिन आपकी ऑप्टिक नर्व जब दिमाग तक लेके जाती है तो उसी अक्स को सीधा करती है. इसकी वजह से आपको हर चीज़ जो है वो सीधी नज़र आती है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द आई. अब जैसे ही रेटिना पे अक्स बनता है, देयर आर फोटो रिसेप्टर्स आर देयर. फोटो रिसेप्टर्स का मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोड या कोन्स कहते हैं. भी हमको रॉड्स या कोन कहते हैं. रॉड्स क्या है? सेंसिटिव टू लो लाइट्स होती हैं, यानी जिनकी आंखों में रॉड ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ये जानवर होते हैं, और अगर आप उनको रात को देखें तो उनकी आंख के अंदर एक बिल्कुल एक ट्यूबलाइट जलती हुई नज़र आती है, तो वो रात को ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं. और जिनकी आंखों में कोन्स होती हैं वो दिन को आसानी से देख सकते हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं. और सबसे जो बड़ी बात यह है कि जिनके अंदर कोन्स होती हैं वो कलर्स को देख सकते हैं. जिनके अंदर रॉड्स होती हैं, यानी कुत्ता जो है वो ब्लैक एंड वाइट देखता है, जबकि इंसान जो है अपनी आंख में कोन्स होने की वजह से वो तमाम चीज़ को रंगीन देखता है, रंग बरंगा देखता है. नाउ विल टॉक अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ आई. कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं या वक़्त के साथ या किसी हादसे की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं कि हमारी आंखों में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. सो दो बड़े डिफेक्ट्स हैं जिसको हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं. तीसरा बड़ा डिफेक्ट बहुत कम होता है. सबसे पहला है वो है माइफिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स अनएबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स. ये उलट है. अगर आप इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, इट मीन्स कि आप दूर की चीज़ें नहीं देख सकते. देन इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, वो है लॉन्ग साइटेडनेस. इसका मतलब है अनएबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली, कि हम नज़दीक की चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकते। एंड द थर्ड वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस। ये इनहेरिटेड होती है। इसमें लोग डिफ़िकल्टी फील करते हैं, डिफ़िकल्टी टू डिस्टिंग्विश सर्टन कलर्स। यूजुअली ये इनहेरिटेड होती है, यानी वो काले को सफ़ेद कह रहे होते हैं, ग्रीन को वो येलो कह रहे होते हैं, और येलो कलर को वो रेड कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस की। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर डायग्राम को देखिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, ऊपर सबसे डायग्राम जो है, कि जब ये बाहर से अक्स या रेज आ रही है तो वो रेटिना तक अक्स का अक्स जो है उसका इमेज नहीं पहुँच पा रहा, ठीक है। उसका इमेज जो है वो रेटिना तक पहुँचना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए वहाँ पर कनकेव लेंस जो है वो लगाया जाता है। कनकेव लेंस लगाने की वजह से उसी का अक्स जो है वो रेटिना पर बनता है और आपको दूर की चीज़ें जो है वो आसानी से नज़र आती हैं। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ पर जो अक्स है वो रेटिना से भी कहीं आगे जाके बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको ब्लर विजन आता है या आपको सही तरीके से नज़र नहीं आता। इसको दूर करने के लिए आपकी आंख के आगे जो है वो कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, और जब कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ठीक है, उसके भी ख़ास नंबर्स होते हैं, जब वो लगाया जाता है तो आपका अक्स जो है या इमेज जो है आपकी रेटिना पर जाकर सही बनता है और आपको हर चीज़ सही तरीके से नज़र आती है। होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।